साथियों, आज हम एक सवाल ले रहे हैं जो चैप्टर 189 पर आया है श्रीमान आस्ट्रो टीचर जी का। और उनका सवाल यह है, जब सूत्र नहीं लगेगा तो सास बहू का द्वंद्व कैसे होगा, कृपया स्पष्ट करें। तो आस्ट्रो टीचर जी, आपका सवाल पढ़कर ऐसा लग रहा है कि आप शायद जवाब दे रहे हैं कि यह सूत्र नहीं लगेगा, और फिर वहीं पर आप कह रहे हैं कि स्पष्ट करें। खैर, अब यह आपकी प्रश्न पूछने की स्टाइल भी हो सकती है, हर आदमी का अपना अपना स्वभाव हो सकता है, या फिर मैं थोड़ी मोटी बुद्धि का हूँ तो मेरे समझने में गलती हो रही है। और आप चूंकि ज्योतिष के शिक्षक हैं, एस्ट्रो टीचर हैं, तो मैं अपनी गलती मान लेता हूँ और मुझे आपके सवाल से जो समझ में आ रहा है उसके हिसाब से जवाब दे देता हूँ। तो आपके सवाल को यहाँ पर दो हिस्सों में बांट लेते हैं। तो पहला हिस्सा तो यह है कि सूत्र लगेगा नहीं। तो देखिए, जब सूत्र लगेगा ही नहीं तो फिर यहाँ पर सास बहू का द्वंद्व होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, फिर तो बात ही खत्म हो गई। अब प्रश्न का दूसरा हिस्सा यह हो सकता है कि चैप्टर 189 में सास बहू की पटरी नहीं बैठने की जो बात की गई थी, वहां सप्तम भाव में गुरु बैठे हैं। उस उदाहरण में सप्तम भाव में गुरु बैठे थे और मेष लगन की वह कुंडली थी। उदाहरण हमने मेष लगन के सप्तम भाव के गुरु का लिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चतुर्थ भाव में गुरु की उच्च राशि कर्क है। इस नाते चतुर्थ भाव तो पूरी तरह से प्रबल है, एक्टिव है। और इसके सामने ही दसम भाव में गुरु की नीच राशि मकर है, जो कि वह भी पूरी तरह से डीएक्टिवेट है। अब सप्तम भाव में गुरु बैठे हैं और सप्तम भाव है पत्नी का। तो जब विवाह हो गया, पत्नी आ गई, तब यह खेल शुरू होगा। अब चूंकि जातक का चतुर्थ भाव एक्टिव है, वह पूरी तरह से मनमोजी है, माता के प्रभाव में है, और जिसको आजकल की भाषा में कहा जाता है माता का पकलू, वो पूरी तरह से इस नेचर का होता है। और वह पूरी तरह से माता के प्रभाव में ही रहे, ऐसा कौन सी पत्नी चाहेगी। यानी वह सिर्फ माँ की बात माने और पत्नी की सुने ही नहीं, तो द्वंद्व तो होगा। अब आगे देखिए, पत्नी की सास का भाव कौन सा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो पति की माता का भाव है, वही भाव पत्नी की सास का भी है। अब पत्नी के भाव से चतुर्थ भाव को आप देखेंगे तो यह दसम भाव की दूरी पर होता है, और दसम भाव में गुरु की नीच राशि है। पत्नी के भाव से दसम भाव चतुर्थ भाव की दूरी पर है, जो कि दसम में गुरु की नीच राशि वाला भाव भी है। तो फिर यहाँ झगड़ा विवाद नहीं होगा तो क्या होगा। चतुर्थ और दसम भाव के मध्य दूरी भी सप्तम भाव की है, और सप्तम भाव आपको मालूम है कि झगड़े और विवाद का है। तो यहाँ इन दोनों के मध्य झगड़ा तनाव तो रहेगा। तो आशा करता हूँ आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा, और अन्य दर्शक भी इस सवाल से लाभान्वित हुए होंगे। यहाँ सिर्फ भावों की आपस में सामंजस्य बैठाने की कला ही ज्योतिष है। जब तक भावों को आपस में आप तालमेल बैठाकर नहीं देखेंगे, तब तक यह द्वंद्व रहेगा। इसीलिए हमने बार बार पहले भी कहा है कि भावों का आपस में सामंजस्य देखिए कि वह क्या कहते हैं। तो आशा करता हूँ आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और यदि इससे इतर आपका कुछ और आशय है तो आप जरूर सवाल पूछिए, लेकिन स्पष्ट तौर पर पूछिए। समय मिलने पर उसका जवाब भी दिया जाएगा। इसी के साथ आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं, और अगली बार मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।